Hello everyone, welcome to the class of English, and in this lecture we are going to discuss a very important topic, that is correct pronunciation of the words. So firstly I just want to tell you that this lecture would be in Hindi, and I'm just creating this video as per the demand of one of my students, and his name is Kavya Vashne. So he suggested me this topic for the discussion and I'm just creating video for that. So सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम लोग कॉमनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस प्रोनाउंस करते हैं जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बहुत डिफरेंट होता है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगी कि हमारा इंडिया में जो दो कॉमनली वे यूज़ होते हैं इंग्लिश यूज़ करने के या इंग्लिश पढ़ने के या फिर इंग्लिश लिखने के, वो दो होते हैं। मीन्स एक अमेरिकन होता है और एक ब्रिटिश वे होता है। मीन्स एक हम ब्रिटिश वे में बोल सकते हैं, अपने चीज़ों को प्रोनाउंस कर सकते हैं, और एक अमेरिकन वे में। सो बेसिकली अगर आप कभी स्पेलिंग्स भी देखें, कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें दो तरीके से देखने के लिए मिलती हैं। एक हमारा कलर, अगर एग्जांपल लें हम, तो कलर की स्पेलिंग आपने देखी होगी, एक COLOR होती है एंड एक COLOUR। सो बेसिकली ये दोनों ही स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होती हैं, क्योंकि एक अमेरिकन जो है उस वे में होती है और एक ब्रिटिश वाली में। तो अभी हम इसी तरीके से अपनी प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं। मोर देन 100 वर्ड्स होते हैं जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 10 वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और बात करते हैं इन 10 वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, दैट इज ओके। द फर्स्ट वन, सबसे पहले जो फर्स्ट वन है दैट इज स्केड्यूल। ओके, सो बहुत सारे लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं शेड्यूल, बट इट इज नॉट शेड्यूल, इट इज स्केड्यूल। अब मैंने ऐसे कि आपको बताया था कि एक यूके एंड यूएस मीन्स अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अगर हम वो अपना एक्सेंट यूज कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में, दैट वुड बी फाइन, अदरवाइज इट वुड बी रॉन्ग। ओके, सो अगर हम बात करें अमेरिकन के बारे में, तो अमेरिकन में जो ये वर्ड होता है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है स्केड्यूल। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश के बारे में, तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन होती है शेड्यूल, लेकिन शेड्यूल कहीं पर भी नहीं होती है। तो हमें याद रखना है कि ये शेड्यूल नहीं होता, ये स्केड्यूल होता है या फिर ये शेड्यूल होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने हम दूसरे वर्ड पे, दैट इज वेरी कॉमन। अब आप इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? वेजिटेबल। सो इट इज वेरी रॉन्ग, ये वेजिटेबल नहीं होता, ये वेजिटेबल होता है। इसमें ई जो है वो साइलेंट होता है, हम इसे प्रोनाउंस करते हैं वेजिटेबल। ओके पीपल, आई जस्ट वांट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि अगर आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन के बारे में कुछ जानना है या किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जाननी है, सो प्लीज डोंट डू गूगल। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे प्रोनाउंसिएशन तो आपको गलत प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, लेकिन अगर आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी पर जाकर देखेंगे तो आपको सारी प्रोनाउंसिएशन सही मिलेंगी जो एक्चुअली अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट में होती हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी और वहां पे आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड्स की निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो वर्ड था हमारा वेजिटेबल, नॉट वेजिटेबल। ठीक है, तो एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम डेली बोलते हैं और ये हमारा वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड वर्ड के बारे में। व्हाट इज दिस वर्ड? वेडनेसडे नहीं, ये वर्ड होता है वेंसडे। तो यहाँ पे भी डी जो है वो साइलेंट होता है और हम यहाँ पे बोलते हैं वेंसडे। तो वेंसडे मीन्स हिंदी तो पता ही है सबको, बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा वेंसडे होता है, वेडनेसडे नहीं होता है, डी यहाँ पे साइलेंट होता है। और अगर हम बात करें अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश, सॉरी मैंने वेजिटेबल के बारे में नहीं बताया था, वहां पे भी दोनों में अमेरिकन एंड ब्रिटिश में सेम एक्सेंट रहता है वेजिटेबल, एंड वेंसडे में भी सेम रहता है, मीन्स ब्रिटिश में भी वेंसडे एंड अमेरिकन में भी वेंसडे। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज ओके। अब तो ये तो बहुत कॉमन है, काफी ज्यादा लोगों को ये चीज पता होगी, अनियन। ओके, ये हमारा ऑनियन नहीं होता है, हम जब छोटे थे तब हमने इसे ऑनियन सीखा था, लेकिन हाँ अभी जो है इसे मैंने काफी लोगों को देखा है कि अब तो ये काफी करेक्ट बोलते हैं, अनियन ही होता है इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, अमेरिकन में भी और ब्रिटिश में भी, दोनों में इसका प्रोनाउंसिएशन अनियन होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मिस्चीवर्स। मिस्चीवियस नहीं, मिस्चीवर्स। ओके, ये वाला वर्ड जो लिया है मैंने क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा इसे गलत प्रोनाउंस करते हुए, इसीलिए मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बताई है। ये वर्ड जो है ये है हमारा मिस्चीवर्स, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एंड ब्रिटिश बोथ। ठीक है, क्या वर्ड है हमारा ये? मिस्चीवर्स, इट मीन्स शरारती। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू वी कॉल दिस? दिस इज नॉट आलमंड, दिस इज आमंड और ऑमंड। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो वहां पर हम लोग इसे बोलते हैं आमंड, एंड अगर अमेरिकन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पे ऑमंड।
ठीक है, यहाँ पे आलमंड कहीं पे भी नहीं आएगा, एल वुड बी साइलेंट देयर। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज व्हाट इज दिस? ज्वेलरी? नहीं, ये है जूलरी। इसको हम पढ़ते हैं जूलरी, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन बोथ इंग्लिश, इट वुड बी जूलरी। सो काफी सारे वर्ड्स हो गए एंड द लास्ट वन, ओके, जो लास्ट है हमारा, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो वर्ड है, ये मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे बताएं कि ये क्या वर्ड है। और इसे हम वैसे प्रोनाउंस करते हैं अस्थमा, लेकिन ये अस्थमा नहीं होता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इसे हम बोलते हैं एस्मा। ओके, और एक और जो एक्सेंट है वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि क्या एक्चुअली इसका होता है सही प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।